हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज मैं आपको बताऊंगी जब सिद्धि माँ के साथ जया जी एकांतवास यात्रा के लिए जाती हैं तब उनके साथ एक घटना घटती है, पर इस घटना से किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। यदि आप जानना चाहते हैं वह घटना क्या थी तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और माँ की एकांतवास यात्रा में श्री सिद्धि माँ के साथ जब जया जी जाती थीं तो वह यात्राएं चमत्कारों से कम नहीं होती थीं। रास्ते जो क्षतिग्रस्त हो जाते थे वह पूर्ण रूप से दोबारा ऐसे बन जाते थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था। कोई भी आकर उन रास्तों को बनवा देता था और माँ की यह यात्राएं में कभी कोई विघ्न ना पड़ता। यह बात है वर्ष 1988 की गर्मियों में माँ के एकांतवास के लिए चकराता का चयन किया गया। चकराता देहरादून के करीब 100 किलोमीटर की दूरी समुद्र सतह से 7000 फीट ऊंचाई पर हिमालय की पहाड़ियों में बसा एक सुंदर सा शहर है। चारों ओर घने बाल शंकु और पेड़ों की टोस और यमुना नदी के बीच स्थित चकराता ब्रिटिश साम्राज्य की छावनी हुआ करता था। माँ के प्रवास के लिए प्रदेश के अधिकारी श्री गणेश प्रसाद जी द्वारा वन विभाग का एक विश्राम गृह आरक्षित किया गया था। माँ के प्रस्थान के दिन वह स्वयं ही अपनी गाड़ी से हमारे आगे आगे चल रहे थे। यात्रा के दौरान आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था। सभी लोग पहाड़ के मनोरम दृश्य और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे। इस बीच अचानक मौसम बदल गया, तेजी से बारिश शुरू हो गई। जैसे कि हम विराट खाई के पास पहुंचे, चारों ओर घना कोहरा छा गया, जिसके कारण आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। घने कोहरे में कार की फॉग लाइट से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सड़क में रेंगते हुए चलाना पड़ रहा था। इतने हम सड़क के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जो कि पूरी तरह कीचड़ से भरी हुई थी। सड़क के किनारे भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे और सड़क के दोनों ओर गहरी खाई थी। गाड़ी में सब लोग चुपचाप बैठे थे। पीछे की सीट से गंभीर स्वर में हनुमान चालीसा की धीमी आवाज आ रही थी। यह मेरी अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। यह बहुत खतरनाक ड्राइव थी। उस दिन मुझे अपनी 4 व्हीलर ड्राइव कार का महत्व का अनुभव हुआ। हमने किसी तरह खतरनाक ढलान को पार किया और शाम को हम चकराता पहुंच गए। इस इलाके को वर्ष 1869 में ब्रिटिश आर्मी द्वारा अधिग्रहित कर उसके द्वारा उसे छावनी क्षेत्र बना दिया गया था। यहाँ का डाक बंगला लकड़ी के सुंदर फर्श वाला, घुमावदार खिड़कियां पर रंगीन शीशे लगे हुआ ब्रिटिश शैली में निर्मित था। ठंड से बचाव के लिए बंगले के प्रत्येक कमरे में आग जलाने के लिए फायरप्लेस बने हुए थे। यह इमारत लगभग 100 साल पुरानी थी और उपयोग में ना होने के कारण अब जर्जर अवस्था में थी। घर के दरवाजे मुश्किल से खुल पा रहे थे। दरवाजों में से चरमराहट की आवाज आ रही थी। सोफे फटी हुई हालत में थे। चारों तरफ धूल की परत जमी हुई थी। हम सब घर की साफ सफाई में लग गए। जहां भी माँ का प्रवास होता उस जगह के शुद्धिकरण के लिए गंगा जल छिड़क कर थोड़ी गूगल धूप जलाई जाती थी, जिसमें माँ के कक्ष की आवश्यकता साफ सफाई कर महाराज जी और हनुमान जी की छवियों को एक छोटी सी वेदी बनाकर उसमें सजा दिया जाता। लंबी यात्रा की थकान से दोनों माँ जल्दी ही अपने कक्ष में विश्राम करने चली गईं। अब हमारे कमरे की बारी थी। जब हम अपने कक्ष की सफाई कर रहे थे तो हम सबको ऐसा लगा कि उस घर में सब कुछ सही नहीं है। कुछ सामान्य नहीं था, कुछ अजीब सा लग रहा था। इतने पुराने बंगले के बारे में हम सब ने आपस में अपने अपने भाव और विचार साझा किए। सबके मन में
अनमने से हो रहे थे। हमने तय किया कि अलग अलग कमरों में सोने की बजाय हम सब बैठक के एक बड़े कमरे में साथ में सोएंगे। भोजन प्रसाद लेने के बाद हम भी सोने के लिए चले गए, मगर मन में एक अजीब सा भय होने के कारण किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। आधी रात के बाद अचानक हमारे कमरे की खिड़की से लगे टीन की छत पर स्पष्ट एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के चलने की थी। सबकी नींद खुल गई। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में महिला द्वारा पहरे जाने वाली पायल के घुंघरू की स्पष्ट रूप से आवाज सुनाई पड़ रही थी। हम सब ने किसी ने भी उठकर बाहर देखने का साहस नहीं किया। जैसे ही नींद की झपकी आती तो पैरों की आहट और पायलों की छमछम की आवाज फिर से आने लगती। रात भर थोड़े थोड़े अंतराल में यह क्रम चलता रहा। बेशक वह रात बहुत लंबी भी थी। सुबह की चाय के समय हमने माँ को रात की संपूर्ण जानकारी दी और यह बात बताई। दोनों माँ ने भी कहा कि उन्होंने भी रात भर वह आवाज़ सुनी थी, जिसके कारण वह ठीक से सो नहीं पाई। थोड़ी देर में माँ बोली, यह किसी की अधोगति हुई है, किसी की आत्मा मुक्त होने के लिए भटक रही है। सुबह की पूजा से निवृत्त होकर माँ ने बंगले के चौकीदार को बुलाया और उससे आसपास के कुछ सियाने लोगों को बुलाने को कहा। थोड़ी देर में लोग वहां एकत्रित हुए, पर रात की घटना के बारे में कोई भी बताने का साहस नहीं कर रहा था। बहुत अनुरोध करने पर एक बुजुर्ग बोले कि बरसों पहले यहाँ ब्रिटिश सेना के अफसर रहा करते थे। एक ग्रामीण महिला ने किसी अंग्रेज अफसर के दुर्व्यवहार से परेशान होकर छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसी महिला की छाया रूप यहाँ दिखाई पड़ता है और छत पर चलने की आवाज आती है। उन्होंने बताया कि ऐसा बहुत समय से हो रहा है और साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि वह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद वापस कमरे में अंदर आकर हमने माँ से वह स्थान छोड़ने की प्रार्थना करी, लेकिन माँ चुप रही। संध्या के समय माँ ने रामायण और श्री भगवत गीता की पुस्तकें खिड़की के ओले पर रखवा दी और गूगल धूप जलाकर पूरे घर में धूममय कर दिया। फिर माँ ने हनुमान जी की छवि के आगे आसन बिछाकर 3 दिन तक अखंड रामायण का पाठ आरंभ करने को कहा। हम बारी बारी इस 3 दिवसीय पाठ में बैठे। कुछ समय के लिए दोनों माँ भी पाठ में बैठी। पाठ दिन रात चलता रहा। 3 दिन बाद आवाज आना और वहाँ का वातावरण सामान्य हो गया, जैसे कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वातावरण एकदम बदल गया। हम लोग भी अब अच्छा महसूस करने लगे। उसके बाद हमारा पहाड़ों में घूमने का, फूलों के हरे भरे बगीचे में बैठना, रात में फायरप्लेस में आग जलाकर माँ के पास बैठने का क्रम शुरू हो गया। अब आनंद लगता था, अब डर नहीं लगता था। जल्दी ही जुलाई का महीना आ चुका था और पहाड़ों में बरसात शुरू हो गई थी। कुछ दिन बाद माँ ने कहा कि अगली सुबह ही यहाँ से कैंची के लिए प्रस्थान करना चाहेंगी। बाहरी दुनिया की जानकारी के लिए हमारा एकमात्र साधन डाक बंगले के बाहर स्थित एक छोटी सी चाय की दुकान वाला था, जिसके यहाँ मामूली सी आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहती थी। इस चाय वाले ने हमें बताया कि वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर कालसी के पास भरी बारिश के कारण रोड का हिस्सा पूरी तरह बह गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने टूटी फूटी पगडंडियों से पैदल जाने का प्रयास किया। उनमें से कुछ लोग फिसलने के कारण मृत्यु भी हो गई है। हमने माँ के पास जाकर सारी स्थिति बताई, परंतु कुछ दिन वहीं रुकने का आग्रह किया, परंतु हमेशा की तरह माँ अगली सुबह
चलने के लिए अपने निर्णय पर अटल रहीं। दूसरे दिन हम सब ने गाड़ी में सामान रख कर आगे वहाँ से रवाना हो गए। जैसे कि हम चाय की दुकान से आगे पहुँचे तो दुकानदार ने जोर से आवाज़ लगाई, ना जाने की चेतावनी दी। सड़क में जीवन का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। सड़क पूरी तरह बह चुकी थी, नदी का रूप धारण कर लिया था। तेज बारिश के कारण बहाव धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए हम कालीसी के पास टूटी सड़क पर पहुंचे। लगातार हो रही तेज बारिश से कालीसी का थोड़ा पहले ही सड़क पूरी तरह टूटी हुई थी। वहां से सेना के कुछ ट्रक और जीप एक लाइन में खड़े थे। सेना के जवान बरसाती पहने भागदौड़ में दिखाई पड़ रहे थे। उनमें से एक सज्जन आए जो एक अफसर जैसे लग रहे थे, हमारे पास आए और गाड़ी को किनारे लगाने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जवान पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने में जुटे हैं, क्योंकि सेना के जनरल को देहरादून में आयोजित एक अवश्य मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचना है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अपनी गाड़ी को सेना की गाड़ी के ठीक पीछे लगा देना, क्योंकि काफिले से गुजरने के साथ ही रास्ता फिर से बंद होने वाला है। हम वहीं बैठे रहे और जैसे ही सड़क बना दी जवानों ने, हम अपनी कार को उनके काफिले के पीछे लगा देते हैं और धीरे धीरे उस खतरनाक यात्रा से निकल जाते हैं और हम गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि वह मार्ग फिर से आवाजाही के लिए बंद हो गया। उस खतरनाक रास्ते को पार करने के बाद सबने चैन की सांस तो ली, पर शीघ्र ही दूसरी चिंता ने मन को घेर लिया। संध्या होने वाली थी। उस दिन कैंची पहुंचना संभव नहीं था। अब एकमात्र रास्ता यही था कि रात में हरिद्वार रुकना पड़ेगा। हरिद्वार पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाने वाला था और वहां माँ के लिए कोई उपयुक्त आश्रम या धर्मशाला की जानकारी हम में से किसी को नहीं थी। होटल के बारे में तो सोचना भी नहीं था। मन में अनेक विचार आ रहे थे। तभी माँ से मैंने अपनी चिंता प्रकट की। उसी समय मैंने सामने एक मोटरसाइकिल पर सवार पुलिसकर्मियों को आते हुए देखा। उनके पीछे पायलट कार भी चल रही थी। इस पुलिसकर्मियों द्वारा सड़क में चल रहे ट्रैफिक को रोका जा रहा था, क्योंकि उस मार्ग से मुख्यमंत्री को गुजरना था। इसलिए हम सभी भी अपने अपने वाहन सड़क के किनारे लगाकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में हमारे बगल से कारों का एक काफिला गुजरा। तभी काफिले में से पीछे चल रही कार एका करके रुकी। उनमें से मुझे ऊंचे स्वर में जय माँ की आवाज़ सुनाई दी। श्री जल्दियाल जी बड़ी ही शीघ्रता से अपनी कार से उतरते देखा। उस समय मुख्यमंत्री के साथ वह ड्यूटी पर थे और माँ को अचानक वहां देखकर वह रुक गए थे। अभी वह माँ को प्रणाम भी नहीं कर पाई कि मैंने माँ के विश्राम के लिए हरिद्वार में कोई उपयुक्त स्थान बताने के लिए कहा। जल्दियाल जी बोले, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के रात्रि विश्राम हेतु हरिद्वार में गंगा किनारे नवनिर्मित जया राम आश्रम में 2 कमरे का आवास आरक्षित कराया है। अभी अभी मुख्यमंत्री जी का हरिद्वार प्रवास का कार्यक्रम बदल गया है और अब वह सीधे देहरादून जा रहे हैं। माँ के लिए रात्रि विश्राम हेतु वह स्थान बहुत ही उपयुक्त होगा। फिर जल्दियाल जी ने हमारे आगे आगे चलकर माँ को जयराम आश्रम तक पहुँचाया। माँ के लिए उज्जवल साफ सुथरे कमरे पहले से ही तैयार थे। कमरे के बरामदे के नीचे से गंगा जी अपनी संपूर्ण महिमा के साथ प्रभावित हो रही थी। शाम काल की एक घटना मुझे आज याद आ रही है। हमारे साथ की महिलाएं रसोई में व्यस्त थीं। प्रार्थना का समय हो गया था। माँ ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। प्रार्थना के लिए दोनों माँ बालकनी में बैठ गईं और माँ के सामने अकेले प्रार्थना करने में मुझे कुछ संकोच सा हो रहा था कि कहीं सुर ना बिगड़ जाए।
मैंने अभी प्रार्थना करना शुरू ही किया था कि मेरे साथ एक पुरुष स्वर भी शामिल हो गया, जिसमें मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया और मैं प्रार्थना गायन में खो गई। प्रार्थना समाप्त होने के बाद जब मैं माँ को प्रणाम किया तब माँ बोली, तेरे साथ कौन गा रहा था? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अंदर जाकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि हमारे साथ आए हुए सभी पुरुष बाजार गए हुए हैं। मैंने लौटकर माँ को बताया कि अंदर तो कोई भी नहीं है, मगर मैंने अपने साथ गाते हुए किसी को अवश्य सुना था। तो माँ ने मुझसे आश्रम के उस तल जिसमें हम रुके थे उसके चारों कमरों में देख आने को कहा। 3 कक्ष तो खाली थे, लेकिन चौथे कक्ष में जिसमें माँ रुकी थी, जब उस कमरे को खोलकर देखा तो खिड़की की चौखट पर एक बड़े आकार का बंदर बैठा हुआ था। मैंने आकर जब इस बारे में माँ को बताया तो माँ ने एक आम लाकर मुझे दिया और आम को इस प्रसाद को उस बंदर को देने को कहा और दूर से ही उन्हें प्रणाम करने को कहा। मैंने देखा उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की तरह उस फल को खाया, बहुत सफाई के साथ छीलकर फल खाया और छिलका वहीं छोड़कर धीरे से चले गए। यह चमत्कार है या क्या है मुझे नहीं पता, पर महाराज जी और सिद्धि माँ के साथ रहकर उन्होंने बहुत चमत्कारी शक्तियों को देखा और महसूस किया। महाराज जी के बाद भी आज उनके भक्त महाराज जी को अपने साथ महसूस करते हैं। जब भी आप पुकारते हैं महाराज जी प्रकट हो जाते हैं। आई होप जया जी की, सिद्धि माँ की और नीम करौरी महाराज जी की ये चमत्कारी शक्तियाँ, चमत्कारी कहानियाँ आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।